Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Saddam sir from SK Institute, Old City, Dholpur. I would like to teach you two prepositions in this video lecture. मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रीपोजिशन कराने वाला हूँ. आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखिए और प्रीपोजिशनों को बहुत अच्छे से समझिए. चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम. प्रीपोजिशन. ओवर का प्रयोग. इसका प्रयोग एज, टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट तथा किसी वस्तु को ढकने के लिए किया जाता है. तथा किसी वस्तु को ढकने के लिए किया जाता है. जैसे हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया और आपको समझाने का प्रयास किया. देखिए, ही इज ओवर 30, यानी कि वह 30 साल से ऊपर है. तो इसका प्रयोग एज, टेम्परेचर का मेजरमेंट तथा किसी वस्तु को ढकने के लिए किया जाता है. इसमें एक एग्जाम्पल और लिया. द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर है वह कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है. तो इसका प्रयोग एज, टेम्परेचर का मेजरमेंट तथा किसी वस्तु को ढकने के लिए किया जाता है. अब देखिए, हमने एक एग्जांपल और लिया इसमें. इन सभी को आप नोट कर लो. एक एग्जांपल और लिया. देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, यानी कि उसके सिर के ऊपर क्या है, एक छाता है. यानी कि जब किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर छाता होता है तो छाता उसको ढक लेता है पूरी तरीके से. जैसे देखिए, किसी वस्तु को ढकने के लिए किया जाता है, तो जब छाता किसी व्यक्ति के ऊपर होगा तो उसको क्या है, ढक लेगा. तो इस स्थिति में ओवर का प्रयोग किया जाता है. ओवर, OVER, ओवर, OVER, ओवर, ओवर. एरो करके एक पॉइंट और लिखिए. ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, ओवर इज यूज्ड विद द sense of more than required, with the sense of more than required, यानी कि ओवर का प्रयोग आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से ज़्यादा के सेंस में भी किया जाता है. यानी कि ओवर का प्रयोग आवश्यकता से ज़्यादा के सेंस में भी किया जाता है. जैसे देखिए, ओवर ईट, इसको नोट कर लो. ओवर केयरफुल, इन सभी को आप नोट कर लो. थोड़ा सा मैं साफ करता हूं और नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूं. बिलो, BELO, बिलो. बिलो माने क्या होता है, नीचे. दूसरा अंडर,
बीनीथ, इन दोनों का अर्थ भी क्या होता है? नीचे, लेकिन ढका हुआ। तीसरा अंडर, बीनीथ, UNDERVENEATH, लेकिन ये कैसा ढका हुआ? ये परत के रूप में ढका हुआ, जैसे ये परत है। ये परत के रूप में ढका हुआ, छिपा हुआ या ढका हुआ। अब देखिए, मैं तीनों में एक एक एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि वे गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इस वाले नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इस वाले नीचे के लिए हम बिलो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इस टाइप के नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे। दूसरा, वी आर सिटिंग बिलो द फैन, बिलो द फैन, यानी कि हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। तो इस वाले नीचे के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पंखा हमारे ऊपर है और हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। तो इस वाले नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वी आर सिटिंग बिलो द फैन, हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। अब देखिए, मैं इसमें एक अंडर वाला लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अंडर, जैसे वी आर सिटिंग हियर, we are sitting here under the roof। अब देखिए, इस वाले इसको आप अंडर को ध्यान से समझिए। इसमें हमने अंडर क्यों लगाया और उसमें हमने बिलो क्यों लगाया? अब देखिए, वी आर सिटिंग हियर अंडर द रूफ, हम छत के नीचे बैठे हुए हैं। तो इस टाइप के नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का करेंगे। क्यों करेंगे? हम छत के नीचे बैठे हुए भाई, छत ने हमको उस साइड से भी गिरा है, छत ने हमको इस साइड से भी गिरा है और छत ने हमको इस साइड से भी गिरा है, यानी कि छत ने हमको 3 साइड से घेर लिया है और हम छत के नीचे बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। और वी आर सिटिंग बिलो द फैन, हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। तो पंखा हमारे ऊपर है और हम पंखे के नीचे हैं। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। तो पंखे ने तो भाई हमें घेरा नहीं है, लेकिन जब हम छत के नीचे बैठे हुए हैं तो छत ने हमको उधर से भी घेर लिया है, छत ने हमको इधर से भी घेर लिया है, छत ने हमको इधर से भी घेर लिया है, यानी कि छत ने हमें 3 साइड से घेर लिया है। तो उस वाले नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको अंडर और बिलो में अंतर समझ में आया होगा। एक बार और समझिए, जब हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं तब पंखे ने भाई हमको घेरा नहीं है, केवल हम पंखे के नीचे बैठे हैं, पंखे ने हमको घेरा नहीं है। तो इसलिए हमने बिलो का प्रयोग किया। और यहाँ अंडर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हम छत के नीचे बैठे हुए हैं, और जब हम छत के नीचे बैठे हुए हैं तो छत ने हमें उस साइड से भी गिरा है, छत ने हमको इस साइड से भी गिरा है, छत ने हमको इस साइड से भी गिरा है, 3 साइड से गिरा है और हम छत के नीचे बैठे हुए हैं। तो उस स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छत ने हमें गिरा है और हम उसके नीचे बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी को आप नोट कर लो। इन सभी को आप नोट कर लो। You can see his real face hidden underneath his behavior। देखिए, इसको नोट कर लो भाई, पहले इसको नोट कर लो।
साइड दे दिया आपको। अब देखिए इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यू कैन सी हिज रियल फेस हिडन अंडरनीथ हिज बेबियर, यानी कि यू कैन सी हिज रियल फेस, आप उसका वास्तविक चेहरा देख सकते हो। यू कैन सी हिज रियल फेस, आप उसका वास्तविक चेहरा देख सकते हो। हिडन अंडरनीथ हिज बिहेवियर, जो कि उसके व्यवहार में छिपा हुआ है। तो इस छिपे हुए के लिए, ढके हुए के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। अंडरनीथ माने छिपा हुआ, छिपा हुआ या ढका हुआ। छिपा हुआ या ढका हुआ। अब देखिए इसको दोबारा समझिए। इस वाले छिपे हुए के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए यू कैन सी हिज रियल फेस, आप उसका वास्तविक चेहरा देख सकते हो। यानी कि वास्तविक चेहरे के अंदर क्या छिपा हुआ है? उसका व्यवहार छिपा हुआ है। यू कैन सी हिज रियल फेस हिडन अंडरनीथ हिज बिहेवियर, आप उसके वास्तविक चेहरे के अंदर उसका, यू कैन सी हिज रियल फेस, आप उसका वास्तविक चेहरा देख सकते हो। हिडन अंडरनीथ हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार के अंदर छुपा हुआ। तो इस छिपे हुए के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। जैसे परत के रूप में किसी के फेस के अंदर क्या स्माइल छिपी हुई है, किसी के फेस के अंदर कुछ छुपा हुआ है, तो इस छिपे हुए की स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। इन तीनों को एक बार आप दोबारा समझ लो। देखिए दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वे गरीबी रेखा से नीचे है। तो इस नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो इस नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे। बिलो माने नीचे। वी आर सिटिंग बिलो द फैन, हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। पंखा हमारे नीचे है और पंखे ने हमें ढका नहीं है, केवल पंखे के नीचे ही हम बैठे हुए हैं, लेकिन पंखे ने हमें ढका नहीं है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का प्रयोग करेंगे। बिलो माने नीचे, हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन देखना इसमें बहुत बड़ा अंतर है अंडर में। अब देखिए वी आर सिटिंग हियर अंडर द रूफ, हम छत के नीचे बैठे हुए हैं। जब छत के नीचे बैठे हैं तो छत ने हमको उस साइड से भी गिरा है, छत ने हमको इस साइड से भी गिरा है और छत ने हमको इस साइड से भी गिरा है, यानी कि छत ने हमें 3 साइड से गिर लिया है। तो इस वाले गिरने के लिए, और हम छत के नीचे बैठे हुए हैं तो छत ने हमें गिरा है 3 साइड से, तो इस नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। जबकि पंखे ने हमें गिरा नहीं है तो उस स्थिति में बिलो का प्रयोग करेंगे। और छत ने हमको गिरा है, हम छत के नीचे हैं, इधर से भी गिरा है, इधर से भी गिरा है और इधर से भी गिरा है, तो इस स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा, अंडर बीनीथ यू कैन सी हिज रियल फेस, आप उसका वास्तविक चेहरा देख सकते हो। हिडन अंडरनीथ हिज बिहेवियर, जो कि उसके व्यवहार में छिपा हुआ है। तो इस छिपे हुए के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। जैसे परत के रूप में छिपा हुआ, जैसे किसी के फेस के अंदर स्माइल छिपी हुई है, किसी के फेस के अंदर कुछ छिपा हुआ है, तो इस छिपे हुए के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई सा भी आप इसमें से लगा सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी बहुत अच्छी तरह प्रीपोजिशन सीख सकें। और प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें, जिससे आपके मित्र भी बहुत अच्छा तरीके से प्रीपोजिशन सीख सकें। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।